अमेरिका 3 का बदला 300 से लेकर मान जाएगा, ऐसा नहीं है। अमेरिका तब तक मारेगा जब तक वो सीरिया में आईसिस को सपोर्ट करने वाली ताकतों तक नहीं पहुंच पाता। ट्रंप कितना गुस्से में है, इसका अंदाजा हमले में इस्तेमाल फाइटर जेट से लगा सकते हैं। अमेरिका ने F-16 से हमला किया, जो जॉर्डन से उड़कर सीरिया पहुंचे और बम गिराकर वापस लौट गए। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट से आईसिस के अड्डे ध्वस्त किए। F-15 ईगल जैसे फाइटर जेट भी अमेरिका ने इस्तेमाल किए। हिमार्स रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। अमेरिका से पहले यहां इजरायल ने पैनिक बटन दबा दिया है। लेबनान में लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। इजरायल हिजबुल्लाह और हमास के एक एक अड्डे को विध्वंसक हमलों से तबाह कर रहा है। मतलब मिडिल ईस्ट में एक साथ हमास, हिजबुल्लाह और आईसिस को नेस्तो नाबूद करने का नया मिशन शुरू हो गया है। गाजा में रेड लाइन क्रॉस कर इजरायल ने फिर हमला किया है। यह हमला एक स्कूली इमारत पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में वो रिफ्यूजी ठहरे हैं, जिनके घर हमास इजरायल की लड़ाई में ध्वस्त हो चुके हैं। इजरायल का दावा है कि यहां हमास के आतंकी छुपे थे। इस हमले में 5 फिलिस्तीनी मारे गए। वो हमास से जुड़े थे या हमास के समर्थक थे, इसकी जांच चल रही है। वहां रह रहे एक परिवार ने कहा, इजरायली हमले के बाद वहां चारों तरफ शव बिखरे पड़े थे। मैं अपने पोते के साथ बैठा था। पहला गोला गिरा और हम पर बहुत ज्यादा मलबा गिरा। मुझे घुटन महसूस होने लगी। मैंने बच्चे को बचाने की कोशिश की। उसके सिर में चोट आई थी और टाके लगाने पड़े। चारों ओर शरीर के अवशेष बिखरे पड़े थे, पैर, हाथ और सिर। चलते समय मेरा पैर भी अवशेषों पर पड़ गया। अमेरिका का एक और युद्ध उनके घर के बिल्कुल पास चल रहा है। समंदर में वेनेजुएला को डराने के लिए ट्रंप जमकर हमले करा रहे हैं। वेनेजुएला की ट्रंप ने चारों तरफ से घेराबंदी करा दी है। अब मादुरो का कोई तेल टैंकर समंदर में नहीं निकल सकता। मादुरो अब चीन को तेल नहीं बेच सकते। अमेरिका के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर और नेवल शिप वेनेजुएला के आसपास तैनात हो चुके हैं। ट्रंप तब तक वेनेजुएला को नहीं छोड़ेंगे जब तक मादुरो उनकी डिमांड नहीं मान लेते। ट्रंप का कहना है कि उनकी एक एक डिमांड मादुरो को अच्छी तरह से पता है। वेनेजुएला तेल कुएं अमेरिकी कंपनियों को सौंप दे, सोने की खदानें सौंप दे, रेयर अर्थ मेटल अमेरिका को दे दे। ट्रंप वेनेजुएला पर फंदा कस चीन को मिलने वाले सस्ते तेल पर स्ट्राइक करना चाहते हैं। पहली बार भूमध्य सागर में चीन के एक तेल टैंकर पर हमला हुआ है। यह टैंकर तेल लेकर भूमध्य सागर के न्यूट्रल वाटर में था, तभी इस पर ड्रोन अटैक हुआ। चीनी टैंकर रूस से तेल लेकर ब्लैक सी से होते हुए भूमध्य सागर पहुंचा था। रूस का आरोप है कि इस हमले को ओडेसा पोर्ट से यूक्रेन ने अंजाम दिया। यूक्रेन ने हमले के लिए कामिकाजे ड्रोन भेजे। रूस ने बहुत ही सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। इस हमले को ओडेसा में तैनात ब्रिटिश नेवल कमांड के इशारे पर यूक्रेन की SBU यूनिट ने अंजाम दिया। रूस ने अब ब्लैक सी के बैंक पर बसे यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर बहुत बड़ा हमला किया है। ओडेसा के आसमान पर रूस के सैकड़ों स्वाम ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। रूस ने ओडेसा पर ड्रोन के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया है। ओडेसा अटैक में 8 लोग मारे गए हैं और 27 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। सबसे ज्यादा तबाही एक पैसेंजर बस में हुई है, जो मिसाइल अटैक की चपेट में आ गई है। बस जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बस में बैठे पैसेंजर के साथ क्या क्या हुआ होगा।